राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, आज का राशिफल खूब सुख प्राप्त होगा। आज आपको संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आप हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। आज का राशिफल, आज तारीख 7 दिन मंगलवार 2025 जनवरी महीना। आज तिथि होगी पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, 4:27 से नवमी तिथि होगी। रेवती नक्षत्र 5:50 से फिर अश्वनी नक्षत्र चालू हो जाएगा। यह समय आज का है। और ग्रहों की जो स्थिति होगी, ग्रहों की स्थिति यह होगी कि आपके द्वितीय भाव में शुक्र और शनि, आपके तृतीय भाव में राहु और आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति, आपके सप्तम भाव में मंगल और आपके भाग्य के घर में केतु और आपके 12वें घर में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। चंद्रमा 5:50 पे आपके सुख के घर में मेष राशि में गोचर करेंगे, मेष राशि में आ जाएंगे आपके सुख के घर में चंद्रमा। तो चंद्रमा का यह जो गोचर होगा आपको बेहद सुखी बना रहा है, आपको अपार सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। चंद्रमा का यह गोचर 2-2.25 दिन तक रहता है। एक राशि में, एक घर में चंद्रमा 2 से 2.25 दिन तक रहते हैं। अब यह समय ऐसा होगा आपके लिए कि आपको खूब सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माता का सुख, पिता का सुख, परिवार का सुख, पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, आपको हर प्रकार का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप कहीं जमीन खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पाए, कोई अड़चन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो गई, आप नहीं खरीद पाए, यह 2 दिन का जो समय आपके पास है, आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, हो सकता है इस समय आप खरीद लें। कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे, हो सकता है आप खरीद लें। यानी कि आपको सुख मिलता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो आप इस समय का इस्तेमाल कर लीजिए। आपके लिए अशुभ समय कब होगा आगे मैं बताऊंगा। राहु काल में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, वह भी मैं आगे बताऊंगा। शुभ घड़ी, शुभ समय क्या होगा वो भी मैं आगे बता रहा हूं। अभी आप एक बात समझ लीजिएगा कि चंद्रमा की सीधी दृष्टि आपके 10वें घर, कैरियर के घर पे पड़ेगा। तो आप यकीन मानिए, यदि आप फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो अपार धन आप कमाएंगे। यदि आप विदेश से काम कर रहे हैं, विदेश से आयात निर्यात का काम है, विदेश से कोई बिजनेस है, तो आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आप कर्म में तेजी कर दीजिए, अपने काम को बढ़ा दीजिएगा। आज आपको कोई खुशखबरी मिल जाएगी आपका, जिससे मन प्रसन्न हो जाएगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसी भी टाइप का कर रहे हैं, छोटे कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी, मझौले कारोबारी हैं, आयात निर्यात का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, आप यकीन मानिए आपको सुख मिल रहा है। अर्थात आपका धन बढ़ेगा, आपको खूब धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा। कोई फंसा पैसा वह मिल जाएगा, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। आपका मन शांत रहेगा, और जब मन शांत रहता है, चित्त शांत रहता है, चित्त शांत रहता है, तो आपकी वाणी मधुर होगी। जब आपकी वाणी मधुर हो जाएगी, तो आप जिससे बात करेंगे आपसे इंप्रेस हो जाएगा, आपसे प्रसन्न हो जाएगा, आपके काम को कर देगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए यह 2-2.25 दिन आपके लिए बेहद चमत्कारी, बेहद फायदेमंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप खेती का काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको खूब सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके फसल का बहुत अच्छा दाम मिलेगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपका परचम लहराता हुआ दिखाई देगा। यदि आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं, तो यकीन मानिए
यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। आपका मन शांत हो रहा है और आपके मेष राशि में आने से आपको भूमि से लाभ होता हुआ दिखाई देगा। भूमि से लाभ होगा, कहीं जमीन खरीद सकेंगे आप, कहीं अगर पैसा दिए हैं, पैसा फंस गया था तो वह काम आपका बन जाएगा, पैसा मिल जाएगा या जमीन आपको मिल जाएगी। कहीं मकान अगर बनवाना चाह रहे थे तो आप मकान बनवाने का जो कार्यक्रम था आपका शुरू हो जाएगा, जो पैसे का लेन देन था वह आपका पूरा हो जाएगा। बच्चों के लिए समय आपके बहुत अच्छा होगा, हो सकता है बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी आपको मिल जाए। यदि आपका बच्चा विदेश जाना चाह रहा था तो रास्ता बनेगा, हो सकता है आप कोशिश करिए ये 2 दिन में वीजा पासपोर्ट बन जाए। बच्चे की शादी के लिए यदि आप परेशान थे तो यकीन मानिए ठंडे मन से ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा रिश्ता आपको दिखाई देगा और आपके बच्चे की शादी तय हो जाएगी। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा होगा, एकदम से चकाचक स्वास्थ्य रहेगा। कोई बहुत बड़ा लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। हो सकता है कि आपके पसंद का कोई अतिथि आपके घर में आ जाए जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाए, आपको सुख की अनुभूति हो जाए। जो राहु काल है, राहु काल में हमें कोई काम नहीं करना चाहिए शुभ, यह बात विशेष ध्यान रखना चाहिए। राहु काल होगा 3:12 से 4:32 तक और शुभ मुहूर्त शुभ समय होगा 12:11 से 12:54 तक। तो शुभ समय में अच्छा काम कर लीजिए और राहु काल का जो समय होता है उसमें थोड़ा परहेज करिएगा, काम कोई शुभ मत करिएगा। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल करें, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। 1 लोटा जल भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाइएगा, 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को दीजिएगा, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हो सकता है आपको लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।